यस अक्षय प्रभु, ओवर टू यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। So thank you very much for inviting me to your very nice program. सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रभु को आमंत्रित किया इस अच्छे सत्र में। So very nice to be with all of you again. बहुत अच्छा लग रहा है सब आप सबके साथ फिर से सम्मिलित होने में। इसको मुझे I just mute everyone, Prabhu. I just mute everyone. Yeah, Prabhu, if you can kindly unmute. So here's a question. You want to read that question? Yes, Prabhu. I'll read that question first. So हम सबसे पहले अपने प्रश्नों से आरंभ करेंगे और अभी ये प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है और हमने चैट पे भी ये प्रश्न डाले हैं ताकि बाद में जब हम स्क्रीन शेयर करें तो आप साइड में चैट में भी दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मण इन भगवत गीता डिफरेंट फ्रॉम द सांख्य फिलोसफी इन द उपनिषद्स। मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। भगवत गीता में ब्रह्म की अवधारणा उपनिषदों में सांख्य दर्शन से कैसे भिन्न है? So first and foremost, they say Brahman. I think they are referring to God, no? हाँ, पहले तो प्रभु इस प्रश्न को क्लियर करने के लिए बता रहे हैं कि जब हम ब्राह्मण की बात कर रहे हैं भगवत गीता में तो हम भगवान की बात कर रहे हैं। And God has got three features. और भगवान के तीन भिन्न प्रकार से हम उनको समझते हैं। One, he is called Brahman. एक हम उन्हें ब्राह्मण के रूप में समझते हैं। And then he also is called Paramatma. और उनको परमात्मा भी कहते हैं। And he is called Bhagavan. और उनको भगवान कहते हैं।
तो ये 3 शब्द और 3 अलग अलग चीजों के रूप के हिसाब से हमें समझना है। So God has got these three aspects. हाँ, तो भगवान के ये 3 पहलू हैं जिनको हमें समझना है। Can you go to 1 to 11? Yes, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, जय श्रीला प्रभुपाद। Oh, she's हरे here. कृष्णा। हाँ, माता जी आ गई हैं। अब माता जी सॉरी को मैं प्रभु, सॉरी फॉर द डिले। कोई बात नहीं माता जी। हाँ, मैं आपको माता जी को होस्ट बना देता हूँ। जस्ट मेरे को 1 मिनट दीजिए। माता जी, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है और अभी मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद की है। प्रभु, यू वर सेइंग फर्स्ट कैंटो 1 to 11. 1 to 11। अब हम श्रीमद् भागवतम में जाएंगे। पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में 11वां नंबर श्लोक हम पढ़ेंगे। कैन सी माय स्क्रीन प्रभु? यस Yeah. माता जी, वी कैन सी योर स्क्रीन। माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी शुरू में हमारे लिए? प्रभु यू प्लीज रीड प्रभु, बेबी ओके इज देयर। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। माता जी थोड़ा राइट में आवाज। हाँ हाँ माता जी पढ़िए। शांति माता जी पढ़िए। थोड़ा ऊपर कीजिए, नहीं आ रहा। दिख रहा है? परम सत्य को हाँ, जानने हाँ, वाले। हाँ दिख रहे। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अध्यय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। हरि Can बोल। you read the purport? श्री कृष्ण। हाँ माता जी, तात्पर्य पढ़िए आप। हाँ, जी देख जी। सकती हैं। हाँ, धीरे धीरे हाँ पढ़िए आप। हाँ हाँ। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्द में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैश्य ही तेज है। जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए है। कभी कभी उपयुक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं वे अच्छी प्रकार जानते हैं कि एक ही परम सत्य के ये 3 लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न दिखते हैं। जैसा कि भगवान के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय के एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवन, आत्मा या परा शक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय है, पदार्थ या अपरा शक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ परा तथा अपरा शक्ति का भेद है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ये दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। परम शक्तिमान की 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की
गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्माएं एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपराशक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पुण्य में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु पुण्य परम होती है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे। So God is understood in three aspects. तो भगवान को समझने के लिए ये तीन जो आपने देखा भिन्न भिन्न पहलू हैं, इनके माध्यम से समझना है। Brahman, Paramatma and Bhagavan. ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। So to give you an example, एक उदाहरण के तौर में the sun planet is there. सूर्य ग्रह है। There's sunshine coming from the sun planet. सूर्य से सूर्य की किरणें आ रही हैं। And the sun god is sitting inside the planet. और सूर्य देवता सूर्य ग्रह पे विराजमान है। So this Brahman or the sunshine that is coming from the sun, तो ये जो सूर्य की किरणें आ रही हैं सूर्य में से, so the person who understands the sunshine may not know the sun planet or the sun personality. तो जो लोग सूर्य की किरणों को समझते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सूर्य ग्रह को समझ सके और सूर्य ग्रह में जो देवता विराजमान है उनको समझ सके। And if a person know the sun planet, he will definitely know the sunshine and he will know the planet, but he may not know the sun god. और देखिए, अपनी विचारधारा आगे बढ़ाइए। जो सूर्य की किरणों को समझ सकते हैं, जो सूर्य ग्रह को समझ सकते हैं, ये दो चीज समझ सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि वो सूर्य देवता को समझ पाए। But if the person know the sun god, he will know the sun planet and he will know sunshine. लेकिन जो व्यक्ति सूर्य देवता को समझ सकता है, वो बेशक ही सूर्य ग्रह को और सूर्य की किरणों को भी समझ पाएगा। So therefore, person who know the sun god, he is complete in understanding. तो जो सूर्य देवता को समझ जाएगा, उसकी समझ पूर्ण होगी। He knows the Paramatma and he knows the light that is coming out, the effulgence. तो वो परमात्मा को भी समझ पाएगा और परमात्मा की अंदर से जो किरणें आ रही हैं, जो एफल्गेंस आ रही है, उसको भी समझ सकेगा। The one who know the effulgence may not know the Paramatma or the sun god, I mean, or the sun supreme personality of Godhead. तो प्रभु फिर से दोहरा रहे हैं कि जो सिर्फ किरणों के बारे में समझ पाया है, जरूरी नहीं है कि वो परमात्मा को भी समझ पाएगा, जो कि उदाहरण में हम बता रहे हैं सूर्य ग्रह के देवता है। So to understand God completely, Bhagavan, then everything is clearly understood. तो इसीलिए एक बार भगवान को ठीक से समझेंगे तो ये सारी चीजें हमको समझ में आएंगी, जो तीन तीन भिन्न रूप में प्रभु ने समझाया। And this information is there in the Upanishads and is also there in the Bhagavad Gita. और ये जो रहस्य है, ये जो ज्ञान है, ये उपनिषद में भी है और ये भगवत गीता में भी है। See, for example, you can go to 14:27. Yes, Prabhu. अब उदाहरण के तौर पे हम पहले भगवत गीता में देखेंगे। हम भगवत गीता के 14वें अध्याय में जाएंगे और 27वां श्लोक पढ़ेंगे। शांति माता जी, आप बनी रहिए हमारे साथ, ये भी पढ़ सकती हैं आप, ये श्लोक भी। हम तीन तीन श्लोक करके सबके साथ पढ़ेंगे। विद एवरीवन वी विल रीड 3 श्लोका, 3 वर्सेस। हाँ माता जी पढ़िए। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य और अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है।
हरि बोल। So you can see here this Brahman is the impersonal effulgence that is coming from the body of Krishna. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण की बिंदुएं हैं, जो हम देख सकते हैं, जो प्रभु एफलगेंस बोल रहे हैं, एफलगेंस जो भगवान श्री कृष्ण की बॉडी से आ रही हैं। Can you go to Ishopanishad mantra 15? Yes, Prabhu. हम अब ईशोपनिषद में जाएंगे। तो प्रभु आप दिखा रहे हैं आपको कि उपनिषद में क्या लिखा है और भगवत गीता में क्या लिखा है। तो ईशोपनिषद में हम 15वां नंबर का जो श्लोक है वो हम देखेंगे, वहां क्या कहते हैं। Yes, माता जी आप पढ़ सकती हैं, हे भगवान हे समस्त जीवों के पालक, वो वाला पढ़ सकती हैं आप हाँ अनुवाद। जी, हाँ जी। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने सब भक्त को अपना दर्शन दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आगे। So you can see here what is said in the Upanishad is also said in the Bhagavad Gita. तो आप देख सकते हैं जो उपनिषद में जो चीज लिखी हुई है वही चीज भगवत गीता में भी लिखी हुई है। Yes? हाँ, यहाँ आप देख रहे हैं चमचमाते तेज से ढका हुआ है, और उसके बाद जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ Krishna is saying in the Bhagavad Gita that he is sitting in everybody's heart. Can you go? अब हम भगवत गीता 18, में जाके देखेंगे। हाँ, यस प्रभु, प्लीज। 1861. yes. हम भगवत गीता में 18वें अध्याय में 61 नंबर श्लोक में जाएंगे और वहां देखेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं सबके हृदय में बसा हूं। अक्षय प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? Yes, Prabhu. Prabhu, you can hear me? यस Yes. प्रभु, यस प्रभु। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयः सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा यानी कि भरमा रहे हैं। हरि बोल। So you see here the Lord is sitting in the heart of everybody. तो Correct? आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमेश्वर स्थित है। So can you go to Bhagavad Gita 2:22? अब हम भगवत गीता Yes, में sir. ही दूसरे अध्याय में 22 नंबर श्लोक देखेंगे। Can go to the purport. Huh? Yes. 究竟他想要什么呢？因为我们在这边读了，这是与 Krishna 的律动是一致。 Can you see that verse? Later, Samane Tatra vrakshe purusho nimak, no? Yes, Prabhu, got it. Okay, can you read that? Someone read that? Just the verse. 他的他要的是所有的 हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ पढ़िए माता जी, शिवेता माता जी पढ़िए। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है।
यदि किसी तरह वे अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाले पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। So you अब can see अर्जुन ने here. हाँ, एक मिनट Okay. माता जी, एक मिनट माता जी। हाँ, So yes, you प्रभु। can see here in this is, can you go up a bit? You can see this is from Sesvatara Upanishad. तो आप देखिए ये जो श्लोक हमने देखा तात्पर्य के अंदर, ये श्वेताश्वतर उपनिषद से है। So in this Svatara Upanishad, it is also said the God is Paramatma sitting in the heart of everybody. हाँ, तो देखिए ये उपनिषद में भी लिखा हुआ है कि ये परमात्मा है जो सभी के हृदय में स्थित है। So how is it different from the Upanishad and how is it different from the Bhagavad Gita? तो आप देखिए ऐसा तो नहीं है कि भिन्न चीजें लिखी हुई हैं भगवत गीता में और उपनिषद में। In the Bhagavad Gita, Krishna says, can you go 7:7? Yes, Prabhu. अब हम भगवत गीता में 7वें अध्याय में, Better you go to 11:43. हाँ चलिए हम 11वें अध्याय में जाएंगे और 43वें नंबर 11:43. श्लोक को पढ़ेंगे। Yes, Prabhu. हाँ, माता जी आप बनी हुई हैं हमारे साथ, ये भी पढ़ जी सकती हैं प्रभु आप। जी जी। हाँ, जी जी। अभी 1 मिनट खुलने दीजिए फिर आप पढ़िएगा। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है और ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। 所以在 हरि बोल। 宇宙的每个生物体的灵魂， So प्रभु you you can wanted see here, 11:43 right? correct. 不仅 Yeah. 想要有自由， So you can see here that the Lord has got no equal. There's nobody higher than him. 我们所做 तो 的 आप देख सकते हैं यहाँ प्रभु बता रहे हैं कि उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं हो सकता। Huh? Correct. This is about the personality of Godhead Krishna. हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण परम परमेश्वर उनके विश्लेषण में कहा जा रहा है। 我打开了 Can you go to Bhagavad Gita 我会感觉到很舒服。 3:22? Yes, Prabhu. हम भगवत गीता में ही रहेंगे अभी, 3रे अध्याय में 22वें नंबर श्लोक को 其实他所 पढ़ेंगे। 做的是要把 Can you go to the purport? 热量的 उसके तात्पर्य में जा रहे हैं हम। 股份所解决。 22 Can you नंबर see श्लोक that के 2 verse? तात्पर्य You में। can see that verse. Tam Ishwaranam Paramam Maheshwaram is on the first line itself. यस माता जी, फर्स्ट लाइन Yes, yes, Prabhu. Got it? 我们每天都挣扎着要解 यस प्रभु। 解脱于三 So, can you read this 2 verses, the translation? माता जी ये 2 श्लोकों का आप जी जी। शब्दार्थ और वो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकती हैं ऊपर से। परमेश्वर समस्त जी जी। नियंताओं के, परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। 很好。 जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप। बस माता जी। Next verse, the next verse. इन द purport itself प्रभु। Yeah. Next Ah. verse, you go. 2 verses are there, no? Your first verse and second verse. No, not here. There's 2 verses you should read, no? Yeah, this one and then. Yeah, Prabhu, she has to continue. हाँ, she Yeah. has to continue। यहाँ हाँ माता जी आप कंटिन्यू कीजिए। उनका जी, जी। शारीरिक स्वरूप
जी, उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके कोई तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद। जी। Okay, good. हरे कृष्णा। So here it speaks about the personality of God. तो यहाँ देखिए हम परमेश्वर की विश्लेषण कर रहे हैं। This is from the Sveshwatara Upanishad. और ये देखिए श्वेताश्वतर उपनिषद से है ये श्लोक। So therefore, in the Upanishad and in the Bhagavad Gita, they are speaking the same thing. तो देखिए दोनों जगह उपनिषद और भगवत गीता में एक ही चीज दोहराई जा रही है। Any difference? कोई आपको अंतर लगा आपको? इन दोनों जगह से हमने पढ़ के आपको सुनाए कई सारे श्लोक। Huh? कोई अंतर लगा या समान लगा? Who asked this question? The question came from my aunt Prabhu, who's joined from UK. Okay, so where's the difference? The Bhagavad Gita is saying the same thing. The Upanishads is saying the same thing. तो देखिए दीप्ति माता जी, आपकी कोई प्रतिक्रिया है? आप कुछ कहना चाहती हैं? समझ आ रहा है आपको या कुछ और सवाल है? So Okay, she's saying therefore, very good explanation with evidence. She has understood. so therefore, you must understand the word of God is the same. What he say in the Gita, he will say in the Upanishad, he will say in the Puranas, he will say in the Mahabharata, all the same thing. तो आप देखिए जो प्रभु की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी, वो सभी जगह समान होगी, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे कोई और पुराण हो। Yes. हाँ ना? There cannot be any dualities, contradiction. It cannot be. हाँ, इसमें ये भेद या इसमें अंतर नहीं होता है। The word of God is absolute. हाँ, भगवान की जो वाणी है वो परम सत्य है। It's not like human being. They say one thing, then they change, then they say another thing. No, this cannot happen. हमारे मनुष्यों की तरह नहीं है प्रवृत्ति कि हमने कभी कुछ कहा फिर हमने कुछ कहा, ऐसा नहीं होता है भगवान की वाणी में। That's why God is called absolute. हाँ, इसीलिए भगवान को हम परम सर्वस्व कहते हैं। Can you go to 6:4:29? Yes, Prabhu. हम अब श्रीमद् भागवतम में जाएंगे और छठे स्कंद में से पढ़ेंगे हम। चौथे अध्याय में से। इस बीच और कोई पढ़ना चाहता है? माता जी आपने अब बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत धन्यवाद। हम फिर आएंगे आपके साथ। जी मेरा सौभाग्य प्रभु। हाँ, फिर आएंगे हम। विजय प्रभु, हाँ आप पढ़िए। हम एक बार खोल देते हैं श्लोक, फिर आप पढ़िएगा। पढ़िए प्रभु। भौतिक ध्वनियों द्वारा व्यक्त, भौतिक बुद्धि द्वारा सुनिश्चित तथा भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई अथवा भौतिक मन के भीतर घड़ी कोई भी वस्तु भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। इसलिए भगवान के असली स्वभाव से उसका किसी तरह का संबंध नहीं होता। परमेश्वर इस भौतिक जगत की सृष्टि के परे है, क्योंकि वे भौतिक गुणों तथा सृष्टि के स्रोत है। सभी कारणों के कारण होते हुए वे सृष्टि के पूर्व तथा सृष्टि के पश्चात विद्यमान रहते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। Can you just read the first paragraph of this purport? हाँ प्रभु, आप पहला जो पैराग्राफ है तात्पर्य का वो आप पढ़ सकते हैं। जो भगवान से संबंध नामों, रूपों
गुणों या साज सामग्री को घटता है, वह उन्हें नहीं समझ सकता, क्यों कि वे सृष्टि से परे हैं। भगवान हर वस्तु के सृष्टा है। इसका अर्थ है कि वे सृष्टि के पूर्व उपस्थित थे। दूसरे शब्दों में उनका नाम, रूप तथा गुण भौतिक रूप से उत्पन्न जीव नहीं है, वे सदैव दिव्य रहते हैं। अतएव अपने भौतिक मनोरथों, ध्वनियों तथा विचारों से इस भगवान को सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या अतः श्री कृष्ण नाम दीन अवैध ग्राह्य इंद्रिय श्लोक में हुई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ So तक। therefore you can see that we want to understand this, we have to understand properly by the help of a proper spiritual master. हाँ, तो देखिए इन चीजों को समझने के लिए हमें सही तरीके से सही प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में जाके फिर हमें ये सब चीजें समझ में आती हैं। If we try to understand this with our blind material senses, then we will always get into trouble. हाँ, अगर हम इन चीजों को अपने भौतिक मन से पढ़ने के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो ये बड़ा मुश्किल है इस सार को समझना। We cannot understand. हाँ, इसको नहीं समझ सकते हम। Yes. हाँ। Yes, Prabhu. Can we go to the next question? I think it's clear, ना? हाँ, अभी क्लियर है। यस प्रभु, इट्स क्लियर। यस। हाँ, हम अपने दूसरे सवाल पे जाएंगे। मैंने चैट पे भी रखा हुआ है सवाल, बट माता जी मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि मैं हिंदी में भी अनुवाद कर सकता हूँ। So Prabhu, I'll read out the next question. As per scriptures, at what juncture does the soul enter the body? According to medical science, we consider a fetus viable at 4 weeks of gestation when the heart is formed and can be seen on scan at around 6 weeks. आत्मा किस समय शरीर में प्रवेश करती है? चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हम 4 सप्ताह के गर्भ में भ्रूण को व्यवहार्य मानते हैं जब हृदय बनता है और लगभग 6 सप्ताह में स्कैन पर देखा जा सकता है। I'll stop sharing, माता जी। Can you go to 331? Yes, to Prabhu. read from there. हम श्रीमद् भागवतम में इसका उत्तर पाएंगे और तीसरे स्कंद में हम जा रहे हैं। विजय प्रभु आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ, मैं हूँ। Prabhu 31:1 onwards you have to read. हाँ, हम 31वें अध्याय में जाएंगे। और 1 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। हाँ प्रभु। पढ़िए विजय प्रभु। भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव आत्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। हरि बोल। So can you read the next verse? हाँ, हम दूसरे श्लोक में जाएंगे इसके बाद के श्लोक में। हाँ पढ़िए प्रभु। पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और 5वीं रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर वेद जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। हरे कृष्ण। So you can see here the soul enters on तो the आप first night itself. हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो जीवात्मा है वो पहली रात्रि में ही प्रवेश कर जाती है। It is not that the body is formed and then the heart start beating, then only the soul will go in. No. हाँ,
ऐसा नहीं है शास्त्रों के हिसाब से कि जब हृदय बन जाएगा, शरीर बनना शुरू होगा, हृदय बन जाएगा, उसके बाद उसके अंदर जीवात्मा आएगी। So you cannot say that because of the heartbeat only the soul is there. No. ऐसा नहीं है कि जब हृदय बन जाता है और उसके बाद जीवात्मा उसके अंदर आती है, ऐसा नहीं है। Without the presence of the soul, the body cannot grow. हाँ, जीवात्मा के बिना ये शरीर बन नहीं सकता, बड़ा नहीं हो सकता, गर्भ के अंदर भी। The moment soul leaves the body dies. हाँ, आप देखिए जैसे ही ये जीवात्मा शरीर से बाहर चली जाती है, तब ये शरीर नष्ट हो जाता है। So this philosophy is not known by modern science. हाँ, तो ये जो ज्ञान है, ये जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, अभी के जो साइंटिस्ट हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरह से नहीं पता है। They don't know. They try to figure this out by experiment. हाँ, और उनको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं ये जानने के लिए कि ये सब चीजें कैसे हो रही हैं। Understand? So Hare Krishna, they say that the heart beats because of the brain. So that is also false, right? Everything is false about them. What do you think? Huh? प्रभु बोल रहे हैं कि कई सारी चीजें गलत होती हैं, ऐसा गलत सोचना है। एंड प्रभु, as you were speaking, I'm seeing my aunt is also saying that it is very amazing that exactly 5 days after conception of the embryo enters the uterus, what we read in the verse is also what they say. So it is matching as well. Some things will match, some things they may not know which will not match. Because they cannot understand about the soul, you know. हाँ, क्योंकि जो हमारा जो साइंटिफिक जो हमारी प्रक्रिया है, वहां पे जीव आत्मा के बारे में इतनी चीजें वो नहीं जान सके। Can you go to Bhagavad Gita 15:10? Yes, हम Prabhu. भगवत गीता में जाएंगे और 15वें अध्याय में 10वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। ये एक और आप पढ़ सकते हैं विजय प्रभु हमारे लिए, और बाकी जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो भी आइए, इसके बाद आपको भी हम आमंत्रित करेंगे। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है, वह यह सब देख सकता है। हरि बोल। हरि बोल। तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभु। हाँ, ज्ञान चक्षुषा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे सामूहिक गुरु से जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है, वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, ऐसे अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष प्रकार में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है।
ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। So you can see how the soul, which is taking its shelter in the semen of the male body, तो आप देखिए ये जो जीवात्मा है जो आती है पुरुष के सीमन के जरिए, and when this is injected in the female body, immediately because of the presence of the soul and the body given by the mother, then the body starts growing. और ये जब पुरुष से जब स्त्री के गर्भ में जाता है तो जीवात्मा के आने से उसी समय से शरीर की ग्रोथ, शरीर का निर्माण होना शुरू होता है माँ की गर्भ के अंदर। Without the presence of the soul, the body cannot grow. हाँ, बिना जीवात्मा के शरीर बड़ा नहीं हो सकता। It's not possible. हाँ, ये संभव नहीं है। Yes. हाँ ना, सहमत हैं? Yes. So it is not some kind of time gap there is before the soul enters into the body. How the soul enters, you can read 7:15, 50, 51. तो ऐसा नहीं है कि Yes. जीवात्मा के आने में कुछ देर होती है। जीवात्मा उसी समय आती है जैसा प्रभु ने बताया, और कैसे आती है इसका भी विश्लेषण दिया हुआ है श्रीमद् भागवतम में, और वो अब हम जाके देखेंगे। You can go 7, 15, 50, 51. हम ये 7वें स्कंद में अब 50 नंबर और 51 नंबर श्लोक देखेंगे। और कोई प्रभु माता जी पढ़ना चाहते हैं? अगला कौन पढ़ेगा? जी प्रभु जी, मैं पढ़ लेती हूँ। अंजलि। हाँ माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हे राजा। हाँ माता जी पढ़िए। हे राजा युधिष्ठिर, जब यज्ञ में घी, अन्न तथा जौ एवं तिल की आहुतियां दी जाती हैं, तो वह दिव्य धुएं से परिणित हो जाती हैं, जो मनुष्य को क्रमशः उच्च से उच्चतर लोकों को या धूम रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणम तथा अंत में चंद्र लोक को ले जाता है। किंतु यज्ञकर्ता फिर पृथ्वी पर उतरकर औषधियां, लताएं, वनस्पतियां तथा अन्न बन जाते हैं। तब वे विभिन्न जीवों द्वारा खाए जाते हैं और वीर्य में परिणत होते हैं, जिसे मादा शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य पुनः पुनः जन्म लेता है। हरि बोल। हरि बोल। So this is how this thing works. तो आप देखिए ये प्रणाली ऐसे काम करती है। और आपने देखा अंतिम पंक्ति में, और वीर्य में परिणत होते हैं, दैट इज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल स्पर्म, जिसे मादा शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। So you can see, without the help of the soul, the body cannot grow. तो वही प्रभु दोहरा रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं कि बिना जीवात्मा के शरीर आगे नहीं बढ़ सकता। Yes. हाँ, is that clear? स्पष्ट हुआ? The Prabhu, the same thing is also happen with the seed. Yes. There are four kinds of birth. One by the seed, one by the egg, huh? And one by the embryo, another one is by the sweat, प्रभु बता रहे हैं 4 तरह से जन्म होता है। विश्वजीत प्रभु के कहने पे प्रभु आगे समझा रहे हैं। एक बीज से जन्म होना, एक अंडे से जन्म होना, एक गर्भ से जन्म होना, और चौथा जो स्वेट यानी पसीने से जन्मा।
You can go back to that verse again. We read, no, 331. 2 with the purport. Yes. Here it is. Purport. Should we read the purport, प्रभु? Yes. हाँ माता जी, आप पढ़ेंगी ये तात्पर्य हमारे जी लिए? जी अपने जी आत्मा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता जी। अपने आत्मा का शरीर विभिन्न स्रोतों के अनुसार 4 प्रकार से विकसित होता है। एक प्रकार का शरीर पौधों का है जो पृथ्वी से उगता है। दूसरे प्रकार का शरीर पसीने से उत्पन्न होता है तथा यथा मक्खी, कीड़े तथा कटमल। तीसरे प्रकार का शरीर अंडे से विकसित होता है और चौथे प्रकार का शरीर भ्रूण से उत्पन्न होता है। इस श्लोक से सूचित होता है कि शुक्राणु तथा रज के मिलने के पश्चात से शरीर मांस के पिंड या अंडे में विकसित होता है। पक्षियों में अंडा बनता है और पशुओं तथा मनुष्य में मांस का पिंड बनता है। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। So is it clear? अभी स्पष्ट हो गया ये प्रश्न का उत्तर सबको? यस प्रभु जी। यस प्रभु, एवरीवन इज Okay, we क्लियर। go to the next question. हाँ, हम दूसरे प्रश्न पे जाएंगे। प्रभु, I think just one related question was that is there soul in the seed also, or it enters after the process of seeding? No. The soul is already in the seed. हाँ, प्रभु ने जवाब दिया कि जो जीवात्मा है वो बीज के अंदर ही है, आ चुकी है। ठीक है, हाँ। I'll just share my screen, Prabhu, for the third question. The third question is, many people find Bhakti Yoga to be the most difficult of the yogas. Perhaps they are not able to get rid of their egos and unable to surrender. So any practical tips or guidance to those who do wish to adopt the Bhakti Yoga, but sometimes they get constrained or with their mind, how they can start it more easily? मैं अनुवाद करूंगा हिंदी में। बहुत से लोग भक्ति योग को सबसे कठिन योग मानते हैं। शायद वे अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो पा रहे और समर्पण करने में असमर्थ हैं। उन लोगों के लिए कोई व्यावहारिक सुझाव या मार्गदर्शन जो अपनाना चाहते हैं लेकिन शायद अपने दिमाग से विवश हैं, वे इसे और अधिक आसानी से कैसे शुरू कर सकते हैं? I will stop sharing. Actually, this statement is not very valid. Okay. Can you translate? हाँ, प्रभु बोल रहे हैं कि ये जो प्रश्न या ये जो स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, ये असल में ये सही नहीं है। Because when you say that this is most difficult to do, then why would Krishna recommend something which is very difficult? हाँ, क्योंकि इसमें हमें पहले ये जहन में सोचना है कि अगर ये सबसे कठिन योग होता तो भगवान श्री कृष्ण क्यों बोलते सबको कि आप भक्ति योग मार्ग पे आइए? For example, to do all this other kind of yoga, you have to go to a secluded place, you have to sit quietly, you have to do so many things. Huh? Yes. जैसे जो बाकी योग प्रणाली है उसमें कितनी चीजें करनी पड़ती है, जैसे कि आपको एक ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ कोई नहीं है, सेक्लूडेड प्लेस में वहां जाना होगा और कई सारे नियम कानून होंगे, तो वो सब करने पड़ेंगे। आप बाकी योग के बारे में बात कर रहे हैं तो not possible for women, for children also. जैसे नारी के लिए या बच्चों के लिए तो वो सब करना आसान नहीं होगा कि आप जंगल में जाके योग प्रणाली कर रहे हैं। But if you say to chant the name of God, which is what Bhakti Yoga means, anybody can do that. Child also can do that. Woman also can do that. लेकिन आप भक्ति योग को देखिए, आप बहुत आसानी से भगवान का नाम जप के कर सकते हैं, और भगवान का नाम जपना ये तो कोई भी मनुष्य कर सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। Chaitanya Mahaprabhu, he made the animals also chant Hare Krishna. चैतन्य महाप्रभु ने तो जानवरों को भी हरि नाम संकीर्तन करना सिखा दिया था। So how can it be difficult? तो ये कैसे ऐसा सोचना सही नहीं है कि ये मुश्किल योग है। So the reason why it is difficult, can you go to 10, 87, 33? अब हम श्रीमद् भागवतम में
10वें स्कंद में जाएंगे और देखेंगे कि ये प्रणाली मुश्किल क्यों प्रतीत होती है। माता जी ये एक बार और आप आखिरी वाला हमारे लिए पढ़ सकती हैं, फिर हम आगे रोटेट करते जाएंगे। जी प्रभु जी। मन ऐसे उच्च उच्चखंड घोड़े की तरह है। उच्छृंखल घोड़े की तरह। उच्छृंखल घोड़े की तरह है, जिसको अपनी इंद्रियों एवं श्वास को संयमित कर चुके व्यक्ति भी वश में नहीं कर सकते। इस संसार में वे लोग जो अवश्य मन को वश में करना चाहते हैं, किंतु अपने गुरु के चरणों का परित्याग कर देते हैं, उन्हें विविध दुखदायी विधियों के अनुशीलन में सैकड़ों बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हे अजन्मा भगवान, वे समुद्र में नाव पर बैठे उन व्यापारियों के समान हैं जो किसी नाविक को भाड़े पर नहीं लेते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So when you are trying to do something without the help of a guru, then how he can be successful? तो देखिए, आप अगर किसी प्रणाली को अपनाना चाह रहे हैं किसी प्रामाणिक गुरु के बिना, तो उसको कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। Yes. हाँ, It will be difficult. In fact, not only difficult, you will have hundreds of problems. हाँ, प्रभु कह रहे हैं कि सिर्फ मुश्किल ही नहीं, अगर ऐसा करना चाहेंगे आप बिना गुरु के, तो आपको 100 तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। But if you accept the direction of a bona fide spiritual master, then it becomes very easy. लेकिन आप अगर प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में जाके उनके कथन के हिसाब से चलना चाहेंगे, तो यही प्रणाली आपको बहुत आसान लगने लगेगी। Can you go to Adi Leela 14:1? हम अब चैतन्य चरितामृता में जाएंगे और हम आदि लीला से पढ़ेंगे 14 नंबर अध्याय में। और काफी सारे लोग हैं आज भी। कौन पढ़ना चाहता है अगला हमारे साथ? हरे कृष्णा, मैं पढ़ सकती हूँ प्रभु? हाँ माता जी, हाँ पढ़िए। सुदेवी दासी आप पढ़िए। अनुवाद से ना? हाँ, अनुवाद पढ़िए माता। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से स्मरण करता है, तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है, किंतु यदि उनका स्मरण नहीं किया जाता, तो सरल कार्य भी बड़ा कठिन बन जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। हरि हरि बोल, हरि बोल। मैं एक मिनट में माता जी को। हाँ सॉरी प्रभु, एक मिनट माता जी। हाँ यस प्रभु, ओवर टू यू। So you see here, if things are difficult, will become difficult if you don't surrender. हाँ, तो देखिए, आप अगर आप शरणागत नहीं करते हैं अपने आप को, तो आसान सा कार्य भी, सरल कार्य भी बड़ा कठिन बन जाता है। But if you surrender to God, Krishna, then difficult thing also become easy. हाँ, लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण को की शरण में चले जाते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। The first thing you need is to have a guru. No, in Bhakti Yoga, if you don't have a guru, then how to work? It will not work. हाँ, भक्ति योग में सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि आपको एक प्रामाणिक गुरु चाहिए आपको। उसके बिना ये कार्य करना मुश्किल है। This is the problem. You don't have proper guidance. सही हमको निर्देशन नहीं मिलता, इस वजह से फिर हम मुश्किल में आते हैं, हम उस चीज को आराम से नहीं कर पाते। But if we take our mind as the guru, then definitely we will have a lot of problems. और हमारा जो मन है, हम उसको अपना गुरु मान लेते हैं, फिर उसमें फिर हमको चक्कर पड़ जाता है, फिर हम समझ नहीं पाते और ये चीजें कर नहीं पाते। Yes. हाँ ना? Yes प्रभु जी।
So if you want to become successful in Bhakti Yoga, you must surrender to a bona fide spiritual master coming down in an authorized parampara. हाँ, तो अगर आप भक्ति योग प्रणाली में सफल होना चाहते हैं तो आपको प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में आके, एक प्रामाणिक गुरु जो पारंपरिक प्रणाली से आ रहे हैं, उनके पास अपने आप को शरणागत करना होगा, फिर ये चीजें आसान होती जाएंगी। Prabhu, you are on mute. Can you hear me, Krishna Mataji? says in sorry. 1855, Krishna says in 1855, only by devotion you can come to me. हम अब भगवत गीता में देखेंगे 18वें अध्याय में 55 नंबर श्लोक पे हम जाएंगे और देखेंगे भगवान कैसे कह रहे हैं, श्री कृष्ण, कि आप भक्ति योग के मार्ग से ही मुझ तक पहुंच सकते हैं। पचपन नंबर श्लोक हम पढ़ते हैं। सुदेवी दासी, आप पढ़ सकती हैं ये वाला भी? हाँ प्रभु, पढ़ते हैं। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरि बोल। हरि बोल। So you can see, what was it this? 55 प्रभु, 1855। Only by devotion you can go to Krishna. तो देखिए, केवल भक्ति से ही भगवान स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं कि मुझको जाना जा सकता है और मेरे पास आ सकते हैं आप। You can go to Bhagavad Gita 12:5, please. अब हम भगवत गीता में ही 12वें अध्याय के 5वें नंबर श्लोक को देखेंगे। सुदेवी दासी, आप ये एक और पढ़ सकती हैं हमारे लिए? हाँ, पढ़ती हूँ। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरे कृष्णा। Duskar, kast. I also understand some Hindi. Kast means what? Easy. दुष्कर होता है। What is duskar? Difficult. Difficult. Very difficult. So why you want to do this difficult thing? तो प्रभु ये कह रहे हैं कि आप जो मुश्किल वाला पथ है उसको क्यों लेना चाहते हैं? Can you read the next verse? Prabhu, just one thing to clarify in this verse, this is also a proof point to say that the impersonalist way is very difficult to follow compared to the personal form of the God and surrendering. Am I right, Prabhu? Yes, Bhakti Yoga. Bhakti Yoga means to worship the Lord in devotion. तो देखिए, ये भी एक प्रमाण है साफ शब्दों में। कई बार हमको वो द्वैत और अद्वैत, उसमें हमें कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे भगवान ने कहा है कि वो मार्ग कठिन मार्ग है और जो भक्ति योग का मार्ग है वो सरल मार्ग है। Can you read this next verse, please? 6-7 प्रभु, 6-7। Yeah, 6-7. नम्रता माता जी ने शायद हाथ उठाया था। नम्रता माता जी, आप पढ़ना चाह रही हैं? हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ माता जी, पढ़िए। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। So what does it say here? तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फिर से स्पष्ट रूप में इसको समझने की कोशिश कीजिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हैं, हमेशा मेरी चिंता करते हैं, मुझ पर स्थिर
रहकर ध्यान करते हैं उनका मैं क्या करता हूं, शीघ्र उद्धार, शीघ्र फास्ट उद्धार, उनको मैं वो ज्ञान देता हूँ। शीघ्र means very difficult. क्या शीघ्र का मतलब मुश्किल है या शीघ्र का मतलब है जल्दी? जल्दी, जल्दी प्रभु जी। What? So how you can say that the bhakti yoga is very difficult to do? हाँ, तो इसलिए आप ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति योग मुश्किल है, हमें प्रोत्साहित होना चाहिए कि हम भक्ति योग के मार्ग पे जाएंगे। Can you go to CC Madhya 15? Yes, Prabhu. हम चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे अभी। Maybe it's 19. Let me see. Huh? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yeah, 15:110. Yes. हाँ नम्रता जी, आप ये भी पढ़िए माता जी। हाँ जी। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम अनेक संत एवं उदार लोगों के लिए अत्यंत आकर्षक है। यह सारे पापों का संहार करने वाला है और इतना शक्तिशाली है कि गूंगों के अतिरिक्त जो इसका उच्चारण नहीं कर सकते, अधम से अधम व्यक्ति चंडाल तक के लिए यह सहज उपलब्ध है। कृष्ण का नाम मुक्ति के ऐश्वर्य का नियामक है और यह कृष्ण से अभिन्न है। जीव से नाम का स्पर्श करते ही तुरंत उसका प्रभाव पड़ता है। नाम कीर्तन दीक्षा पुण्य कर्म या दीक्षा के पूर्व पालन किए जाने वाला पुरुषाचार्य नियमों पर आश्रित नहीं है। पवित्र नाम इन सारे कार्यों की प्रतीक्षा नहीं करता, वह स्वयं में पर्याप्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Yes. Correct. हाँ सही है। Chanting of the name of God is bhakti yoga. हाँ, भगवान का नाम लेना, जप करना, वही भक्ति योग है। And anyone who chants, even if you chant and you don't complete also, you carry forward, no loss. और जो हरि नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, थोड़ा भी करते हैं, सारी जिंदगी नहीं भी करते हैं, तो भी उस पुण्य को अगले जन्मों के लिए लेके जाते हैं। Yes. हाँ। So if you do other things, if you don't complete, you don't get full result. हाँ, क्योंकि आप बाकी चीजें करते हैं, जैसे आप भौतिक चीजें करते हैं, उसको जब तक आप पूर्ण नहीं करते तो उसका फल नहीं मिलता। लेकिन जब आप भगवान का नाम संकीर्तन जप करते हैं, तो आप जितना भी करते हैं उसका आपको फल उतना मिलता है। If you do a little bit in this, it saves you from the greatest danger. और थोड़ा भी अगर आप करते हैं हरि नाम संकीर्तन, बड़े से बड़े मुश्किलों से आप बच सकते हैं। Right? Krishna says 244 Bhagavad Gita, huh? Yes, No, sorry, 240. अब हम Yes, भगवत गीता में देखेंगे दूसरे अध्याय के 40 नंबर श्लोक पे। नम्रता माता जी, आपने फिर से हाथ उठाया था, आप तो पढ़ रही थी अभी, आप एक और पढ़ लीजिए, फिर हम और लोगों के पास जाएंगे। ठीक है माता जी? ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ। अनु कहाँ से पढ़ना? हाँ, 1 मिनट, अभी बताएंगे माता जी। 1 मिनट माता। दूसरे अध्याय में है हम भगवत गीता में, 40 नंबर श्लोक हम पढ़ रहे हैं। इस प्रयास से पढ़। इस प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ही ह्रास,
अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरि बोल। तात्पर्य। हरि Yes, बोल। yes. पढ़िए माता जी, तात्पर्य पढ़िए। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है। कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करें। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। तय कत्वा स्वधर्म चरना भुंजम हरे रभजन पको यदि भद्र भूत मुष्य किम को वार्थ आप तो अभजता स्वधर्मता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। Can you go to 11:2:35? Yes, Prabhu. हम श्रीमद् भागवतम में अब 11वें स्कंद में जाएंगे और दूसरे अध्याय के 35 नंबर श्लोक को पढ़ेंगे। माता जी आपने बहुत अच्छा पढ़ा, धन्यवाद। अगला कौन पढ़ना चाहता है? प्रभु माता जी सामने आइए। मैं पढ़ना चाहती हूँ प्रभु जी। I am not able to see Pavitra Mataji. I am not getting that option to remove these lines. I don't know why. If afterwards as a co-host, if you get the chance, then Yes, not Prabhu. able I to. just disabled the annotations. I'll just clear this out. Okay. Mataji. Yeah, you can just clear that once. पढ़िए माता जी। जी, हे राजन, जो व्यक्ति भगवान के प्रति इस भक्ति योग को स्वीकार कर लेता है वह इस संसार में अपने मार्ग पर कभी कोई बड़ी भूल नहीं करेगा। यदि वह अपनी आंखें बंद करके दौड़ लगा ले तो भी वह ना तो लड़खड़ाएगा ना पतित होगा। हरे कृष्णा। हरे So you कृष्ण। can see how easy it is to do devotional service. तो आप देखिए कितना आसान है भक्ति योग करना। Yes. हाँ जी। Yeah. So I don't know what this person is saying, that bhakti yoga is very difficult. I don't understand. No, she's getting inspired by what you are saying. That's what we are getting on the chat, Prabhu, now. Very inspiring. So sometimes we have doubts. We all have doubts. So thanks to you, we are getting that cleared. Okay, we go to the Prabhu, next there is a question. follow-up question on this question.
So Mataji is asking that what about the people who are meditating on the impersonal? I answered that already. 12:6, 12 to 12:5. I answered the question. Yes, Prabhu. हाँ, हाँ. तो माता जी आपने देखा प्रभु ने आपके सवाल का जवाब दिया था कि वो बड़ा ही कठिन मार्ग है। 12 नंबर आप बाद में देख सकती हैं भगवत गीता के 12 नंबर अध्याय में 5 नंबर श्लोक में। Okay, we go to the next question. Yes, Prabhu. So the next question is a slightly long context, so I will just read out. Can I read out, Prabhu? Yes. Yeah. In North India, there are many people who read Ramayana daily instead of Bhagavad Gita and worship Lord Ram. We understand that in Ramayana, there are multiple instances where Lord Ram mentions that if people have to come to him, they should worship Lord Shiva first or come through him. This is an argument that people give to continue praying to Lord Shiva and not adopt Krishna consciousness fully by surrendering to Lord Krishna. How to convince these people? So 3 related questions are there, Prabhu. First one is, what does Lord Ram mean when he gives guidance that people should worship Lord Shiva? Does it mean that if people pray to Lord Shiva without seeking material benefits, but to get Lord Ram or Lord Krishna's mercy, it will help them progress spiritually in the right direction? And the last one is, can we use the logic that since Lord Shiva is the greatest Vaishnava and a pure devotee, it matches with what Srila Prabhupada has taught and is mentioned in the scriptures that to approach Krishna, you need the mercy of a pure devotee. Can I translate in Hindi, Prabhu? Please. तो मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ। पहले थोड़ा भूमिका है इस प्रश्न की। उत्तर भारत में कई ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता की जगह रोजाना रामायण पढ़ते हैं और भगवान राम की पूजा करते हैं। हम समझते हैं कि रामायण में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भगवान राम का उल्लेख है कि अगर लोगों को उनके पास आना है तो उन्हें पहले भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए या उनके माध्यम से आना चाहिए। यह एक तर्क है कि लोग भगवान शिव की प्रार्थना जारी रखने के लिए देते हैं और भगवान कृष्ण को आत्मसमर्पण करके कृष्ण भावनामृत को पूरी तरह से नहीं अपनाते हैं। इन लोगों को कैसे राजी करें? इसके लिए 3 संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, भगवान राम का क्या मतलब है जब वे मार्गदर्शन देते हैं कि लोगों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए? दूसरा, क्या इसका मतलब यह है कि अगर लोग भौतिक लाभ के बिना भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं लेकिन भगवान राम या भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए यह उन्हें सही दिशा में आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में मदद करेगा? और तीसरा और आखिरी सवाल, क्या हम इस तर्क का उपयोग कर सकते हैं कि चूंकि भगवान शिव सबसे महान वैष्णव और शुद्ध भक्त हैं, यह श्रीला प्रभुपाद ने भी यही सिखाया है और शास्त्रों में वर्णित है, उसमें मेल खाता है कि कृष्ण के पास जाने के लिए आपको एक शुद्ध भक्त की दया की आवश्यकता है। प्रभु, shall I stop sharing? Yes. Yes. You didn't share, Prabhu. I didn't share. Okay, sorry, my bad. I hope everyone understood. Yeah. So now we have to understand that spiritual life is not simply you buy the book and read and you will understand everything. तो हमें सबसे पहले इस सवाल में सबसे पहले एक चीज समझनी है कि आध्यात्मिक जीवन और प्रगति का मतलब ये नहीं है कि आपने एक किताब खरीदी, आप घर ले आए, आपने उसको पढ़ लिया और उसके बाद सब कुछ हो गया। Simple example. You all must have read Bhagavad Gita, Ramayanam, everything, correct? देखिए, एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभु, आप लोगों ने सबने रामायण पढ़ी होगी, भगवत गीता पढ़ी होगी। But now you are listening from us. मगर आज आप इस सत्र में प्रभु से सुन रहे हैं। Are you understanding the Bhagavad Gita better? क्या आप उसी भगवत गीता को और अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं सत्र में आकर? जी। Same book you have read many times, but you cannot understand. ये वही किताब है जिसको आपने शायद कई बार पढ़ा होगा, मगर पहले अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आज कैसे समझ रहे हैं? Yes. हाँ? Yes or no? हाँ कि ना? प्रतिक्रिया दीजिए। Yes, Prabhu. Yes, Prabhuji. That means you must hear
from a bona fide spiritual master. हाँ, तो इसका मतलब ये देखना है कि आपको एक प्रामाणिक गुरु की वाणी को सुनना है उसको समझने के लिए. You cannot understand this Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, which is part of Mahabharata, all these shastras, all, if you don't have proper guru. हाँ, तो इन शास्त्रों का सही ज्ञान उसको अर्जित करना बिना एक प्रामाणिक गुरु के ये संभव नहीं है. So if you don't have the guru to guide, then your mind will become the guru and you will speculate. हाँ, अगर आपके पास सही गुरु नहीं है आपको मार्गदर्शन करने के लिए, तो आपका मन जो है वो अपने तरह से उस चीज को स्पेकुलेट करेगा, उस चीज के ऊपर विचार करेगा और फिर आपको मुश्किलें आएंगी, आप सही चीज को, सही तत्व को नहीं समझ पाएंगे. And not only that, you won't be able to become purified. You will be still stuck doing all your bad habits. हाँ, और इतना ही नहीं, आप समझने की भी कोशिश करेंगे तो आपके अंदर आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए शुद्धिकरण नहीं होगा. तो आप जो खराब चीजें के साथ, हमारे सभी के साथ खराब चीजें जुड़ी होती हैं, तो वो खराब चीजें आप करते रहेंगे. So therefore you're confused here. You see, Lord Ram worship Lord Shiva. And now everybody think that no, we all must start with worshipping Lord Shiva before we can go to Ram. Then? तो देखिए अभी इसमें भी जैसे हमने पढ़ा कि रामायण में अगर वो बोल रहे हैं कि आप भगवान शिव की आराधना करें, तो उसका हम मतलब अलग तरह से निकाल लेते हैं कि अब तो हम शिव जी की भक्ति करेंगे, वही करके हमारा सब कुछ हमको मिलेगा, वो पुण्य. They don't understand why Lord Ram worship Lord Shiva, and they think that because Lord Shiva is bigger and therefore Lord Ram has to worship him. They speculate in so many ways. तो उससे क्या है कि वो अलग अलग विश्लेषण करने बैठते हैं, क्योंकि वो ये पढ़ते हैं कि भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना की, तो कभी कभी वो ये सोचेंगे कि भगवान शिव जो है वो भगवान राम से भी ऊपर है. So because they don't know. क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, पर्याप्त ज्ञान नहीं है. So therefore they come up to the conclusion that in order to go to God, you must go and worship a pure devotee, because Lord Shiva is the pure devotee. Therefore we worship him, then only we can go. This kind of speculation does not hold ground. तो ये इस तरह की विचारधारा, ये सही विचारधारा या सही मार्गदर्शन के हिसाब से नहीं है. If you want to go to God, you must worship the current link, the guru in the parampara who is current. तो आपको ऐसे प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में जाना होगा जो अभी उपलब्ध हैं, रिसेंट जो उपलब्ध हैं उस परंपरा में. Not that you have to worship. Lord Shiva is also originator of one sampradaya. You cannot just go and worship him and expect to go to Krishna. No, it is not possible. तो ऐसा नहीं है कि आप भगवान शिव की भक्ति करने लगे और आप सीधे फिर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं. This is not the proper method. You must go to the current link. जो अभी का जो लिंक है, अभी का जो अक्षय प्रभु लिंक का क्या होगा हिंदी सही? सूत्र जो अभी जो प्रामाणिक गुरुओं की में जो अभी का सूत्र है, सूत्रधार है, जो उनसे हमको जुड़ना होगा. You must go to the person who is present now, or his knowledge that he has given, and if you connect with him and learn, then yes, you will understand all the mysteries, all the secrets of this developing love for God. तो जो प्रामाणिक गुरु अभी आपके समक्ष हैं या जिन्होंने ये ज्ञान, जैसे आप देखिए श्रीला प्रभुपाद ने ये ज्ञान पुस्तकों के द्वारा लिखा है, तो उसको आपको समझना होगा, फिर ये सब रहस्य आपके सामने खुलेंगे कि भगवान के प्रति प्रेम कैसे हम जगाएं. Krishna says in the Bhagavad Gita, you have to approach, go 434. हम देखेंगे भगवत गीता में अभी चौथे अध्याय में हम जाएंगे 34 नंबर श्लोक पर और देखेंगे भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है.
Krishna said you go and approach a self-realized soul. माता जी ये पढ़ सकती हैं आप हमारे लिए? जी प्रभु जी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। Correct. Yes, Prabhuji. So before, because they don't know, so they think that no, I have to follow what Lord Ramachandra did. He worshipped Shiva, so I also will do like that. तो देखिए यहाँ पे तो स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, लेकिन इस चीज को लोग इस ज्ञान को समझ नहीं पाते, इसलिए वो फिर ये समझते हैं इस प्रणाली में कि हम भगवान शिव की भक्ति करेंगे क्योंकि रामायण में भगवान राम ने कहा है और उससे हमको भगवान हमें मुक्ति मिलेगी, ऐसा हम सोचते हैं, जो कि सही नहीं है। प्रभु sometimes Lord Ram worshipped Lord Shiva to pacify him so that he will not come and disturb when he is killing Ravana. प्रभु ये बता रहे हैं कि भगवान श्री राम ने भी शिव जी की आराधना की ताकि जब भगवान श्री राम रावण का वध करें तब भगवान शिव को इससे परेशानी नहीं हो, वो विचलित नहीं हो, क्योंकि आपको मालूम है भगवान रावण भी शिव जी के भक्त थे। So but they misinterpret, they think that Lord Ram is worshipping Shiva. लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, सोचते हैं कि भगवान श्री राम भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं। Correct. They think that Lord Ram is an ordinary person. I think Prabhu, as you rightly explained, a lot of people in North India also feel, they are told that if you don't have a guru, then it's not a problem. You accept Lord Shiva as your guru, and then he will help you cross over. How can Lord Shiva help you? Is he going to give you knowledge? Guru means must give you knowledge. तो ये प्रभु बहुत जरूरी बार बार इस चीज को समझाते हैं, हमको समझाते हैं कि गुरु वो होना चाहिए जो आपको ज्ञान दे, ज्ञान प्रदान करे। Like now I am talking to you and giving you knowledge from the Shastras, yes? जैसे प्रभु उदाहरण दे रहे हैं कि आज के सत्र में प्रभु बैठे हैं, आपके सारे सवालों का जवाब शास्त्रों को खोल के दिखा रहे हैं, ये ज्ञान को आप तक पहुंचा रहे हैं। So how you going to get this knowledge from Lord Shiva? अब अगर भगवान शिव के पास आप उनको गुरु भी मानते हैं तो आप ये कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं? भगवान शिव तो आपके साथ आके सत्र नहीं कर सकते, वो तो इतने महान वैष्णव हैं, वो तो उनको तो हम नहीं बुला सकते अपने सत्र में। Yes. हाँ, yes or no? हाँ कि ना? Yes, Prabhuji. So everybody is speculating. Nobody is following anything, you know. तो ये क्या है, मन में ये विचारधाराएं हैं, लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं और इससे फिर मुश्किल आती है आध्यात्मिक प्रगति में। And not only that, you are not getting purified. You are still having all your bad habits. और शुद्धिकरण नहीं होता है, इसलिए क्या है कि हमारी जो खराब आदतें हैं उनको हम आसानी से छुड़ा नहीं पाते। Tell me. So how can you go to Lord Shiva? If you go to somebody like Lord Shiva, is so powerful, and if you're really connecting with him, then you must give up all your bad habits also. हाँ, और ये भी आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको भगवान शिव की भक्ति भी करनी है, भगवान शिव इतने बड़े वैष्णव हैं कि उन तक पहुंचने के लिए आपको पहले तो अपना शुद्धिकरण करना होगा, आपको अपनी सारी खराब आदतें हटानी पड़ेंगी। क्या आप वो कर रहे हो? Even if you read Ramayanam, you must have a guru to understand.
हाँ, और अगर आप रामायण भी पढ़ते हैं, वो रामायण के सार को अच्छी तरह से समझना, उसके लिए आपको एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है। Just like Bhagavad Gita also. हाँ, जैसे भगवत गीता का भी ज्ञान समझने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है, वैसे भी रामायण का ज्ञान सही तरह से समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। So this is proof. If you cannot understand it, means you have no guru. हाँ, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम श्लोक अपने सामने पढ़ रहे हैं कि उस चीज को आप, इसका मतलब ही प्रमाण है कि आपके पास गुरु नहीं है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है गुरु कौन है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है और वो आपको वो ज्ञान प्रदान करेंगे। Bhagavad Gita 4:35. और कोई पढ़ना चाहते हैं? सामने आए। You can read the sloka. You see, you read the sloka, please. हाँ, पवित्रा माता जी पढ़ेंगे आप? Yes, Prabhu. यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यस्यसि पांडवा येन भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अनुवाद। Yeah, read the translation. स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरि बोल। You can see here, na gyantva na punar moham. So if you go to a proper guru, you getting knowledge, ya gyantva, and na punar moham, you will never again be in doubts or in illusion. तो देखिए यहाँ पे जो पहला वाक्य है श्लोक का, उसमें साफ लिखा हुआ है, प्रभु संवाद समझा रहे हैं, यत ज्ञात्वा न पुनः मोहम। अगर आप गुरु से आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो आप देखिए लिखा हुआ है, कभी भी आप मोह के जाल में नहीं फंसेंगे, मोह को प्राप्त नहीं होंगे। But if you are going to Lord Shiva and still in moha, then what you going? और आप देखिए उदाहरण पे, अगर आप भगवान शिव की भक्ति भी करना चाहते हैं, अगर आप जा रहे हैं सही तरह से, तो फिर आप मोह के उसमें कैसे जुड़े रह सकते हैं? That means you are not going to Lord Shiva. इसका मतलब आप भगवान शिव के पास भी आप सही प्रणाली के हिसाब से नहीं जा रहे हैं। My advice is that you please buy this book, Prabhupada book, and read it, and then you will not be in illusion. प्रभु का आग्रह है आप सभी से कि आप श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ें, और उसके बाद आपको ये सब मन में ये आप विचलित नहीं होंगे, आपको स्पष्ट रूप से क्या करना है समझ में आएगा। So all those people are into Ramayana. My advice is that you try to advise them to read Prabhupada books. हाँ, तो प्रभु कह रहे हैं कि जो रामायण से जुड़े हुए हैं, उसको ग्रंथ के हिसाब से आध्यात्मिक जीवन अपना बिताना चाह रहे हैं, उनसे अनुरोध कीजिए कि वो श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ें। And definitely you will be out of illusion, no doubt about it. और जो भी मन में उनकी ये सब दुविधाएं हैं, ये सब दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। Yes. हाँ। Yes. Yes, Prabhu. You try. You read one book and you see how, whether you improve or you don't improve. The test. हाँ, प्रभु को कह रहे हैं कि आप कोशिश कीजिए, इसको एक तरह से एक टेस्ट समझिए, आप एक किताब पढ़ के देखिए और देखिए उसके बाद आपके मन में स्थिरता आती है कि नहीं, आपके मन में दृढ़ता आती है कि नहीं, ये जो विचलित मन है ये सही पथ पे जाता है कि नहीं, एक बार कोशिश करके देखिए। I think after reading Prabhupada books, you will understand Ramayanam better. श्रीला प्रभुपाद की किताबें पढ़ने के बाद आपको रामायण ग्रंथ का भी सार ज्यादा अच्छी से समझ में आएगा। Yes. हाँ। Yes, Prabhuji. Yes, yes. So whoever is asking this question, who is asking this question? सुदेवी दासी प्रभु। Sudevi. I think it is more, it's more meant for us to
more meant for us to explain to families and friends so that they also come in the class and they listen to. And if we explain sometimes, Prabhu, we are not able to explain as well as you are able to explain. So it is to help them. Yeah. You cannot read, books without guidance from the acharya, आचार्य के सानिध्य में रहने के बिना आप ये ग्रंथों को पढ़ के आप इसको समझ नहीं सकते. Krishna also said, in chapter Bhagavad Gita, chapter 18, chapter 13, text 8:12, 13:8:12. हम भगवत गीता में ही हैं 13वें अध्याय में. और You see that in the verse, the acharya upasanam. Yes, Prabhu. You see the word acharya upasanam? No, Mataji, we can go to the translation itself. Translation itself, I think. In the translation itself, Prabhu, right? It's in the verse. Yes, You see the yes. verse. Yes. Mataji, if you can go to the third verse. line of the verse. Third line of the verse. You see acharya upasanam. Yes, Prabhu. We can see that. Yeah. आप देख सकते हैं यहाँ पे श्लोक में ही आचार्य उपासनम लिखा हुआ है. So you go to the translation, you see, one must approach a bona fide spiritual master. और आप देखिए अनुवाद में लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है. अभी हम देखेंगे यहाँ पे प्रामाणिक गुरु के पास जाना. माता जी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए. देखिए विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना. And Prabhu, if I'm right, this is the verse where we are explaining. Lord is saying what is true knowledge. Correct, Prabhu? Yes. So to get knowledge, you must go to a guru. और देखिए ये श्लोक में भगवान ने ये जितने भी शब्द हैं भगवान बता रहे हैं कि यही असली ज्ञान है. और उस ज्ञान में एक चीज बता रहे हैं, प्रामाणिक गुरु के पास जाना. ये भी एक हिस्सा है. ये सब चीजें ज्ञान है और इसमें देखिए लिखा हुआ है इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो ज्ञान में नहीं आता. Anything else is not real knowledge. Within this, going to a bona fide spiritual master is the most important thing in knowledge. Sorry, Prabhu, back to you. So therefore, we have to learn how to accept a bona fide spiritual master and we must go and get knowledge from him. तो इसीलिए बार बार अनुरोध है, आग्रह है कि एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाने की आप पहले तो इच्छा रखें और उसके बाद ये कार्य करें आप आध्यात्मिक प्रगति के लिए. Otherwise, we will keep speculating all life. हाँ, अन्यथा हम सारे जीवन सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे. इधर जाएंगे विचार, उधर जाएंगे विचार. And we will be completely doubtful. We don't know what to do, what not to do. और मन में hमेशा प्रश्न चिन्ह रहेगा, क्या करें क्या नहीं करें. I have seen they're so confused. Anybody they put in the altar and worship him as God. उसके बाद देखिए कई लोगों के साथ फिर ये समस्या होती है कि वो अपने घर पे किसी भी देवी देवता को रख के फिर उसका पूजन करना शुरू करते हैं. कई बार लोग भी रख लेते हैं, लोगों की मूर्ति रख के, लोगों की तस्वीरें रख के हम मनुष्य उनकी पूजा करने में लग जाते हैं. Yes. Confused. क्योंकि हमारा मन विचलित रहता है. If you have proper guru, you will not be confused. अगर आपके पास सही गुरु हैं तो फिर आपके मन में ये दुविधाएं कभी भी नहीं आएंगी. Yes. हाँ ना. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Correct. I am sitting in Singapore. You are sitting in India. Punya Dham, Punya Bhumi. प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु सिंगापुर में बैठे हैं और आप लोग जो भारत में बैठे हैं, आपको तो और भी धन्य होना चाहिए क्योंकि आप पुण्य धाम में बैठे हैं. I am clearing your doubts. और प्रभु आपकी मन की दुविधाएं दूर कर रहे हैं. How is it possible?
कैसे संभव है? Because I have a proper guru. वो इसीलिए संभव है क्योंकि प्रभु शरणागत हैं, प्रामाणिक शुद्ध भक्त और गुरु के सानिध्य में। In fact, many people come from India to our temple here in Singapore. Only then only they learn about God. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान से यहाँ आते हैं सिंगापुर में, और तब उनको सही ज्ञान प्राप्त होता है। I think प्रभु, I am also one of them. I am also one of them. I don't have any shame to say that, and I think the Same same here, goes brother. for Sudevi Dasi as well. Hare Krishna. Same Hare here. Krishna. So therefore, you need the proper guru guidance. इसीलिए सही गुरु की सानिध्य और उनका मार्गदर्शन बहुत ही जरूरी है। Yes. हाँ। I think many of you are coming to these classes for the past, I think, I don't know, maybe 1-2 months or whatever. हाँ, आप लोग में से देखिए कई लोग इस सत्र में आ रहे हैं, अब तो 2 महीने के आसपास हो गया है। As your faith increased, क्या आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास बढ़ा है? हाँ कि ना? जो लोग बहुत दिन से आ रहे हैं। Yes, definitely. Yes, Prabhu. So that means that your connection is right. तो इसका मतलब आपका जो संबंध बन रहा है प्रामाणिक गुरु के साथ, उस ज्ञान से, वो सही हो रहा है, आप सही दिशा में जा रहे हैं। अवश्य सही दिशा में जा रहे हैं। So therefore, this is the system. तो यही प्रणाली है, यही तरीका है। Not trying to read Ramayana, Bhagavad Gita, this, that with all your own speculation and all. Nothing will happen. हम अपने ये सब किताबें अपने हिसाब से पढ़ के अपने हिसाब से अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, मन में विचारधारा लाएं, उससे फिर ये फायदा नहीं होता। No change. Yes. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Okay, I answered that question, I think. Yes, I think Prabhu, we have answered all the questions. Just on the In which came. Chat Yeah, sorry. box. Yes, Mataji, please go ahead. Chat box, there is a question, Prabhu, by Krishna Sharma Mataji. You What is can she take saying? that question. She's saying Hare Krishna Mahamantra. I'll first I'll translate in English. What are the benefits of the Hare Krishna Mahamantra? What happens when we do that, and what happens if we do not do that chanting? And can I translate in Hindi, Prabhu? Yes. हिंदी में मैं अनुवाद करता हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र के क्या फायदे हैं, करने से क्या होता है, और नहीं करें तो क्या होगा? What if we don't do it? Over to you, Prabhu. So now we are suffering in this material world. अभी हम इस भौतिक जगत में बड़ी मुश्किलों के सामना कर रहे हैं। I think more with the coronavirus, the suffering is even more intense. Yes. और अभी देखिए कोरोना की जो स्थिति है, उससे हमारे कष्ट और भी बढ़ गया है। Yes. हाँ। How to come out of this? तो इससे हम इस कष्ट से बाहर कैसे आए? How? कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। Yes, if you want to come out, only one person can help us. Yes. अगर हम इस सब कष्ट से बाहर आना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति हमारी सहायता कर सकता है। Who is that? कौन है वो व्यक्ति? लॉर्ड कृष्णा। So if you don't approach him, you are not going to come out. You're going to get more and more miseries. Yes. तो अगर आप कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही आपकी मदद कर सकते हैं, तो जब तक हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे ये कष्ट कैसे खत्म हो सकते हैं? Do you want to suffer like that? क्या आप इसी कष्ट में जीना चाहते हैं? नहीं, कभी नहीं। Anybody is intelligent will not want to do that. कोई भी अगर अच्छी बुद्धि किसी के पास होगी, वो ये नहीं करना चाहेगा। बुद्धिमान होगा तो।
So Kali Yuga, Krishna has made it simple. कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने सबके लिए ये सरल कर दिया है. You cannot do all those difficult yoga and so many difficult process, all difficult to do Kali Yuga. हाँ, ये बाकी जो योग प्रणाली है वो कलयुग में करना उसको बड़ा मुश्किल है. Go to 12:352. हम श्रीमद् भागवतम में फिर से जाएंगे और 12वें स्कंद में जाएंगे हम और तीसरे अध्याय में 12:352 प्रभु, राइट? 12:352. हाँ, तीसरे अध्याय में हम 52 नंबर श्लोक पढ़ेंगे. और कोई प्रभु माता जी पढ़ना चाहते हैं? यस हाँ, विश्वजीत प्रभु पढ़िए. अभी हम आ जाते हैं उस पे, फिर पढ़िए आप. जो फल मैं श्लोका पढ़ देती हूँ, फिर आप पढ़िए. मैम कृतये, हाँ पढ़ोगे आप? पढ़ दीजिए माता जी, नो प्रॉब्लम. कृतये ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखे द्वापरे परिचाचार्यां कलौ तत् हरि कीर्तनात्. जो फल सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है. हरि बोल. हरि बोल. Can you read one verse before this? हम 1 नंबर श्लोक उसके पहले का पढ़ेंगे, 51 नंबर श्लोक. कले दोष निधि राजनम आस्ति ही एकः महान गुण कीर्तनात् एवं कृष्णस्य मुक्त संग्रह परम वज्यते. हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है. केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है. हरि बोल. हरि बोल. So do you want to do or you don't want to do? तो आप ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? यस यस. माता जी आपने सवाल पूछा था. That was माता जी आपको जवाब मिला, आप कुछ कहना चाहती हैं? Say yes. Yeah, I'm just reading. Yes, she says yes. Thank you. Asking, she's asking from. ये श्लोक माता जी श्रीमद् भागवतम में है, 12वें स्कंद में है. और 12वां स्कंद जो श्रीमद् भागवतम का है वो सारी भागवत के the 12th canto is about the glories of the Srimad Bhagavatam, Prabhu. Am I right? Yes, I think so. I'm Yes, not sure, but yeah, I think. हाँ, तो ये 12वें स्कंद में है श्रीमद् भागवतम के, और तीसरे अध्याय में ये हमने 51 और 52 नंबर श्लोक पढ़ा. Speaks about Kali Yuga actually mainly. ओके. कलयुग के बारे में बताया गया है इस स्कंद में. Therefore, if you want to get out of this mess, there's only one way, Kali Yuga, to chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. प्रभु ये बता रहे हैं कि ये कलयुग में और आज के माहौल से अगर हमको मुक्त होके निकलना है तो एक ही मार्ग है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके. If you don't want to do you have anything else to tell me how you want to come out of this mess? हाँ, प्रभु पूछ रहे हैं कि अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रभु को बताइए कि आपके पास और कोई तरीका है जो इस मुश्किल, अभी नहीं, मुश्किल दौर कलयुग में से आपको मुक्त होने का मार्ग दिखाता है. अगर है आपके पास तो बताइए. No other way, Prabhuji, right now. Only the Hari Nam. In fact, Krishna says there's no other way. भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि और कोई पथ है नहीं. If you can find another way, then I think you are better than God. अगर आपको कोई और पथ मिल जाता है तो फिर तो आप
भगवान श्री कृष्ण से भी ऊपर हैं, उनसे भी अच्छे हैं आप। Yes. ढूंढिए आप कोई पथ है तो। So better to follow. तो भलाई इसमें है कि हम इस प्रणाली को अपनाएं और इस पद चिन्हों पे चलें हम, rather than to challenge. दुविधा में आए, इसको हम इसमें प्रश्न चिन्ह लगाएं, उससे क्या फायदा? Yes. हाँ, yes, she's saying yes. जी। Karenge Yes. Prabhu, what is this karenge? करेंगे means will do, Prabhu. We will do. Oh, We will do. karenge. करेंगे। You learn so many languages. Yeah. So I think you have asked very nice questions. प्रभु कह रहे हैं कि आज आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, And I hope I have managed to clear your doubts with the proper references. आशा करते हैं प्रभु कि हम आपकी दुविधाओं को दूर पर कर पाए शास्त्रों के सही श्लोकों और सही उदाहरणों के जरिए। Yes. हाँ, Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. हाँ प्रभु। Yes, Prabhu. Yes. So now you please try to get the book of Prabhupada and read them. आप कृपा करके श्रीला प्रभुपाद की किताबें मंगाएं, उनको पढ़ें। Yes. How much I can teach in half an hour, 1 hour? हाँ, प्रभु तो 1 घंटे 2 घंटे में आपको कितना सिखा सकते हैं? आप खुद पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्ञान लाभ होगा। But if you read the books, you will benefit more. हाँ, बहुत लाभ होगा अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आप और भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। Yes. हाँ, Yes. Yes. So I guess I have to thank you all again. हाँ, प्रभु आप सबका फिर से धन्यवाद करना चाहते हैं। हरि बोल। मैं कुछ कहना चाहती हूँ प्रभुपाद। प्रभु, माता जी wants to say something. Do we ask everyone to say a few words, Prabhu, or Up to you. Up to you. yeah. I see most Yes, we of them can. are regulars here, no? Yes, some are new, but maybe for the ones who have joined new or first, Draupadi Mata ji wanted to say something. So, Draupadi Mata ji, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कृष्ण के नाम से ही मैंने 4 गुरु बनाए। 4 गुरु में जो अभी जो गुरु बनाई उससे आप मिले, आप प्रभुपाद मिले मेरे को। अच्छा। Okay, Mataji is saying that while she continued to long for the blessings of Lord Krishna, I think in this process she ended up making 4 gurus, but finally she reached out to you, and now when she looks at Srila Prabhupada and aspires to have Srila Prabhupada as the guru, so she was saying that now looks like she has come to the right stop. Hare Krishna. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और किसी को कुछ कहना है आप में से? विश यू वेरी वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हरे कृष्ण। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गोपाल सुंदर प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हाँ, विजय प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने कहा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुंदर गोपाल दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम गुरु के हिसाब से। Prabhu, he's saying that on the occasion of Guru Purnima, he wants to have special obeisances to you as the Guru. So, ask him to take to Prabhupada. विजय प्रभु बता रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद को आप गुरु की तरह से आप अपनाने की चेष्टा करें। वो तो है। पूछना चाहती हूँ। हाँ, शांति माता जी wants to ask something. हाँ, शांति माता जी बोलिए। जब हम लोग सब्जी कटिंग करते हैं, हाँ, तो पता नहीं चलता है कि अंदर में कीड़ा है कि नहीं, लेकिन हम लोग सब्जी कटिंग करते हैं, बाद में कीड़ा निकलता है। हाँ। तो उसमें हम लोग को तो दोष लगता है क्या? जो अंदर में वो घर बना के रहता है,
तो कटिंग करने से वो तो निकल के मर जाता है। ओके ओके, हाँ तो मैं देखता इसमें हूँ प्रभु। हमको हाँ हाँ दोष लगता है क्या? हाँ हाँ, मैं देखता हूँ प्रभु अभी इसका जवाब देंगे कि नहीं। प्रभु, शी इज आस्किंग अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दैट sometimes she is cutting vegetables, all of us are cutting vegetables, sometimes inside those vegetables there are insects that are there. So once we cut the vegetables, then the insects, it is like before that it is their home. So do we get some bad karma because we cut the vegetables and now the insects don't have a home to live? They will find some other place, you know. हाँ, प्रभु बोल रहे हैं आप चिंता मत कीजिए, आप वहां नहीं तो कोई और जगह बनाएंगे वो कीटाणु अपनी जगह बनाने के लिए, तो आप उससे परेशान मत होइए। Krishna will, Krishna will take care of that. हाँ, वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उनके लिए सही उपाय करेंगे। आप अगर सब्जियां काट रही हैं कृष्ण प्रसादम बनाने के लिए तो आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। Krishna does all this management. He knows how to manage everything perfectly. भगवान श्री कृष्ण ये पूरे जो जगत चल रहा है वो कैसे चलाना है वो समझते हैं, आप उन पे छोड़ दीजिए। That any insect came to your house and cry and please give me a house? Is there any such a case? हाँ, ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई जीवाणु हमारे घर आते हैं और हमारे पास आके आग्रह करते हैं कि आप अपना घर हमें दे दीजिए रहने के लिए। Krishna knows how to manage everything perfectly. भगवान श्री कृष्ण सब कुछ बिल्कुल सही तरह से परफेक्ट करना जानते हैं। हरे कृष्णा माता जी। Your duty is to cut the vegetable clean and offer to Krishna, so the insect also will get benefit. हाँ, आप अपना कार्य करते रहिए कि आप सही तरह से सब्जी को काट रही हैं और भगवान श्री कृष्ण का प्रसादम बना रही हैं, उससे जो कीटाणु भी है सब्जी के अंदर उसको भी लाभ होगा। मैं प्रभु, यू आर आस्किंग अबाउट the new माता जी। दीप्ति माता जी, आप यूके से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप इंग्लिश में भी बोल सकती हैं, हिंदी में भी बोल सकती हैं। आपको कैसा अनुभव हुआ आज सत्र में? श्वेता माता जी I feel so blessed कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम ये स्टार्ट किया है। और प्रभु जी आपको नमस्ते, नंदवाद, प्रणाम। आपका ये really liked your discourse very much and looking forward to the next one as well. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna माता जी। माता जी, she's my aunt, she's my father's younger sister. She's a doctor based in London, so she wanted to join our classes. Yeah, she's from London now. Yes, Prabhu. Yes. Oh, so you must speak good English, no? Yes. Prabhu, she can speak English, Hindi and Bengali. Oh, and maybe Bengali some more also. languages also. We all have roots back to Calcutta. So wow, very nice. Try to get more people in London. Will be very nice. Yes, I will. Definitely. Actually, they can join us in our English class, you know. No, this was also good in English and Hindi. I mean, I have read the not really read. I mean, just read. I don't know much the Gita and the Bhagavatam in English, but listening to the Hindi today, I felt much more comfortable. Probably because that's my own language. Mother tongue. So, and Anand was such a good translator. I mean, I'm seeing a totally different side of it. Hare Krishna Mataji. Please keep your blessings. Please keep your blessings on us. No doubt about it. Yes. Very good translator. Very good. Very good, and it was so nice, very nice. And I think I'm going to buy Hindi books because I haven't read Hindi for more than 30 years, 40 years now. I'm very happy that you are very impressed. I think if we can help us to expand this, I think more people also will benefit. Yes, I will definitely do that. My pranams to you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. We have Shweta Mataji, new, Satvik, I don't know. Shweta Mataji, I think, new. Yes, let's hear from them. Yeah.
हाँ श्वेता माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप सुन सकती हैं हमें? साउंड इज कटिंग। शुभानी गुप्ता माता जी। शुभानी माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सात्विक माता जी या प्रभु भी जुड़े हुए हैं। विनोद प्रभु जी। जो भी नए जुड़े हैं माता जी और प्रभु, कृपया आप अपना नंबर हमें दे दीजिए, आप छोड़ दीजिए, या फिर आप किसी हमें मैसेज कर सकते हैं। आप जिनसे भी जुड़े उनसे आप हमारा नंबर ले लीजिए, फिर हम आपको लिंक भेजते रहेंगे। हर गुरुवार और शनिवार को हमारा ये सत्र होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। Much for the enlightening class. गुरु पुण्य हरे कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरि बोल, हरि मैं बोल। सत्र को अभी समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा सबको, और आइएगा फिर से हमारे सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।